नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। आज की सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों, पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर के बड़ा आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने चीनी आक्रमण के आगे भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सवाल किया है कि अगर यह भूमि चीन की थी तो हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए, वे कहां शहीद हुए। ये यहां पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इस बीच एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की केंद्र सरकार से अपील, सीमा पर सैनिकों को आत्मरक्षा में फायर करने की मिले छूट। आप लोगों को बताते चलें, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिक कर्मियों के शहीद हो जाने पर देश में लगातार गुस्से का माहौल है। हर कोई चीन की इस हरकत पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की है कि सीमा पर सैनिकों को अपनी आत्मरक्षा में फायर करने की अनुमति मिलनी चाहिए। पंजाब सीएमओ के मुताबिक सीएम अमरिंदर सिंह ने आज केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सीमाओं पर सैनिकों को अपने बचाव और देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए फायर खोलने की अनुमति देने के लिए अपनी नीति में बदलाव करें। सैनिकों को निहत्थे भेजना और उन्हें अपने बचाव करने की अनुमति ना देना गलत था, ये यहां पर कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो वहीं दोस्तों, एक और खबर आप लोगों को बताते चलें। पूर्वी दिल्ली दंगा, चार्जशीट में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर का भी नाम, भड़काऊ भाषण का आरोप। इस पर रामचंद्र गुहा बोले हैं, डार्क होल में जा रहा है भारतीय लोकतंत्र। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राजधानी दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा को लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट में पूर्व आईएएस और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर का नाम भी शामिल है। उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और न्यायपालिका के बारे में अवमानना भरी बातें कहने का आरोप है। चार्जशीट में हर्ष मंदर का नाम होने को लेकर के वरिष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा काफी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि भारतीय लोकतंत्र डार्क होल में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भड़काऊ भाषण देने वाला बीजेपी का नेता कपिल मिश्रा अभी तक खुला ही घूम रहा है। उस पर तो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि चार्जशीट में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर का नाम शामिल होने पर इतिहासकार रामचंद्र गुहा बोले हैं कि डार्क होल में जा रहा है भारतीय लोकतंत्र। इस बीच एक और जानकारी आ रही है दोस्तों सामने। पीएम मोदी के बयान पर बोले हैं ओवैसी, किसी पीएम को हक नहीं है कि गिफ्ट में दे दें भारत की जमीन। आप लोगों को बताते चलें, गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में हुई हिंसक झड़प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर के एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल खड़े किए हैं। आप लोगों को बताते चलें, ओवैसी ने एक के बाद एक किए गए ट्वीट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक भारत का एक भी हिस्सा चीन के कब्जे में नहीं है, इसलिए मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, हमारे 20 सैनिक क्यों मारे गए? अगर भारतीय सेना ने चीनी सेना के जवानों को भगाने की कोशिश नहीं की तो। दूसरा सवाल, किसी भी प्रधानमंत्री को हक नहीं है कि वे भारतीय भूभाग को बिना संसद की मंजूरी के किसी को भी दान में दे दें। आगे ओवैसी ने पूछा है कि एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड बहादुर मनमोहन का दावा है कि गलवान इलाका हमेशा से एलएसी के भारतीय साइड की ओर का रहा है। चौथे सवाल में ओवैसी ने पूछा है कि चीन के लोग दावा कर रहे हैं कि गलवान घाटी उनकी है, यह कहना कि चीन का कोई कब्जा नहीं है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? तो वहीं एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने कहा है कि अगर भारतीय क्षेत्र में कोई चीनी घुसपैठ नहीं है तो भारतीय वायु सेना
को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि एलएसी पर किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं? ये यहाँ पर कुछ सवाल पूछे हैं ओवैसी ने और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। सूर्य ग्रहण 5000 साल के बाद अनोखा योग, कुरुक्षेत्र होगा केंद्र, दिन में होगी रात। आप लोगों को बताते चलें इस बार रविवार यानी कि आज होने वाला सूर्य ग्रहण बेहद ही खास है। सूर्य ग्रहण का केंद्र धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में होगा। ऐसा संयोग में करीब 5000 वर्ष के बाद बन रहा है। सूर्य ग्रहण के दौरान दिन के वक्त 14 सेकंड के लिए अंधेरा हो जाएगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण पर कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते स्नान और मेले पर प्रतिबंध किया गया है। तो वहीं बात करें दोस्तों, यह 21 जून शाम 4 बजे तक रहेगा, यानी कि आज शाम 4 बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा। ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। आइए एक और खबर आप लोगों को बताते चलें। गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या फिर नहीं? अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से किया है सवाल और बोला जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले, चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। 19 जून को हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने दावा किया था कि हमारी जमीन में कोई भी नहीं घुसा है और ना ही घुसा था। साथ ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है। विपक्ष केंद्र सरकार पर पीएम के बयान को लेकर के काफी आक्रामक हो गया है। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि चीनी घुसपैठ के खिलाफ भारत सरकार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, लेकिन उस घटना में जिसमें हमारे जवान मारे गए, क्या एक घुसपैठ थी? अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि अगर नहीं तो क्यों विदेश मंत्रालय ने यथास्थिति की मांग की है? गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं? हमें स्पष्टीकरण की जरूरत है, हमें सच जानने की जरूरत है। तो वहीं एक अन्य ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के भारत चीन एलएसी कथन से भ्रमित होकर जनता पूछ रही है कि यदि चीन हमारे इलाके में नहीं घुसा तो फिर हमारे सैनिक किन हालातों में शहीद हुए और क्या इस कथन से चीन को क्लीन चिट दी जा रही है? ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बोला है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने पूछा, बताओ दोनों में कौन झूठ बोल रहा है? लोग कर रहे हैं मजेदार कमेंट्स और केंद्र की मोदी सरकार को चौतरफा घेर रहे हैं। इसी क्रम में आप लोगों को बताते चलें, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच चल रहे तनाव को लेकर के पीएम मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक के दौरान पीएम ने बयान दिया था कि भारत का ना तो कोई जमीन का टुकड़ा किसी के पास है और ना ही कोई सीमा पर घुसपैठ किया है। पीएम की इस टिप्पणी पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक वीडियो ट्वीट किया और यूजर से पूछा है कि इन दोनों में बताओ आखिर कौन झूठ बोल रहा है? सही जवाब देने वालों को हमारा सलाम। वीडियो में राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है। किसकी सीमा कहां तक है उसको लेकर के विवाद चल रहा है। वीडियो में राजनाथ सिंह आगे कह रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में चीनी भारत में आ गए हैं। तो वहीं पीएम मोदी वीडियो में कह रहे हैं कि लद्दाख में भारत की सीमा में कोई भी नहीं घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई चौकी किसी दूसरे के कब्जे में है। इस पर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार में पतली पिन के चार्जर से भी पतली हो चुकी है भाजपा की हालत और भक्त अभी भी कह रहे हैं कि तमल थिलेदा तमल। तो वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि झूठों की सरकार है, झूठ ही बोलेंगे। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि एक अंधभक्त से मैंने भी यही पूछा तो वो अंधभक्त बोला कि मोदी जी जुमला बोल रहे हैं और राजनाथ सिंह जी निंदा कर रहे हैं। ये यहां पर लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कई तंज भी कसे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। चीन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन, गोपाल राय बोले कुछ छुपा रही है केंद्र की मोदी सरकार। आप लोगों को बताते चले, आम आदमी पार्टी ने चीन के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री गोपाल राय ने पार्टी दफ्तर में भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गोपाल राय ने कहा है कि केंद्र सरकार को चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। गोपाल राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सीमा में कोई भी नहीं घुसा है।
तो अब सवाल उठता है कि हमारे 20 सैनिक शहीद आखिर क्यों हुए, साथ ही 76 सैनिक घायल क्यों हुए। ऐसे में लगता है कि केंद्र सरकार कुछ तो छुपा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र सरकार को सभी शहीदों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देनी चाहिए। ये यहां पर आम आदमी पार्टी ने कहा है और इशारों ही इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि कुछ तो छुपा रही है केंद्र की मोदी सरकार। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। शिवसेना की केंद्र सरकार को सलाह, गलवान घाटी पर चीन के दावे का भारत दे जवाब। आप लोगों को बताते चलें, गलवान घाटी पर चीन के दावे से नाराज शिवसेना ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसे भी चीन को जवाब देना चाहिए। शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि केंद्र को चीन के इस दावे का जवाब देना चाहिए कि लद्दाख में गलवान घाटी इलाके पर उसकी संप्रभुता है। ये यहां पर शिवसेना ने सलाह दी है केंद्र की मोदी सरकार को और कहा है कि गलवान घाटी पर चीन के दावे का भारत दे जवाब। तो यहां पर दोस्तों आज की ये सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आई थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत